पाकिस्तान आलमी अमन का हकीकी अलम बरदार। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिका और ईरान के आला सतह के वफूद आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिकी वफ़द की सरबराही नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड किश्नर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिफ कलिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची करेंगे। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। इधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मज़बूत सफारती किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़ोन। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर मुबारकबाद। मुज़ाकरात कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमावा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शाह हमद बिन ईसा ने ईरान अमरीका सीज़ फायर पर शहबाज शरीफ को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से खत्ते में देर पा अमन के इम्कानात रोशन हुए हैं। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को काम बनाने का आज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकराती मकाम समेत दीगर जगहों का दौरा। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के आमदोरफ्त इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की फुल प्रूफ इंतज़ामात करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सिफारती महाज पर सरगर्म। मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के लिए ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई मामलात पर बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से उज़्बेक और जनूबी अफ्रीका के वज़राए ख़ारिजा का भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता और इलाक़ाई सलामती पर मुशावरत की गई। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का इजलास की बातचीत और काजा क्लॉस ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हमायत का इजहार किया। भारत की ललकार का जवाब देकर उसे शिकस्त दी। दुनिया ने हमारे मुहाफिजों की सलाहियत का इत्तराफ़ किया। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का मरकज़ और अमन का दाई बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज़ादी के बाद बहुत कम ऐसे मौक़े आए जिन्हें तारीख़ी कहा जा सकता है। पहला मौका तब आया जिस दिन नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया। 25 साल की मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान अहम आलमी क्लब का मेंबर गया। सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो ईरान पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी अफवाज को ईरान के इर्द गिर्द तैनात रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से हकीकी मुआहदे की तकमील तक फौजी अमला, बहरी और हवाई जहाज़ खित्ते में मौजूद रहेंगे। तय हो चुका था, ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज रखा जाए। ईरान को हथियार देने वाले ममालिक की बरामदात पर 50% टैरिफ आयद करें। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन का कहना है कि ईरान का पेश करता मंसूबा जामे और अच्छा है। चीन के साथ भी अहम बातचीत हुई है। नेटो के लिए ईरान जंग एक इम्तिहान था जिसमें वो नाकाम हो गए। जंग बंदी अमरीका की जीत। जंग में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका के 13 फौजियों ने जान की कुर्बानी पेश की।
अमेरिका का कुछ लोग कुछ तो की बुनियाद पर ईरान पर पाबंदियां कम करने का इंदिया। नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। ईरान की पहली दस्तकाती तजवीज़ रद्दी की टोकरी में फेंक चुके, अब दूसरी दस्तकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। लेबनान सीज़ फायर में शामिल नहीं था। अगर मामला लेबनान की वजह से ख़राब होता है तो ये ईरान का इंतखाब होगा। जंगबंदी की शराइत वाज़ी अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सीज़ फायर या इसराइल के जरिए जंग अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये दोनों मामलात एक साथ नहीं चल सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान के दरमियान ख़त्े की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ख़त्े में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और करीबी राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। बारूदी सुरंगों का खदशा अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद। पाकिस्तान इनकलाब ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। नक्शे में एक मखसूस हिस्से को खतरनाक इलाका करार दे दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबराए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का इम्कान है। आबराए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पाकिस्तान ने इनकलाब से ताउन लाजमी करार। ईरान ने सूरत हाल से 40 ममालिक को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी ने दावा किया, 24 घंटों में एक ऑयल टैंकर समेत 5 बहरी जहाज आबराए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। 28 फरवरी से कबल रोजाना तकरीबन 140 जहाज गुजरते थे। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने आबराए हुर्मुज़ में जहाज़ों से टूल टैक्स लेने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, बैनुल-अक़वामी कानून समंदरी रास्तों में आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त देता है। समंदरी रास्तों की आज़ादी आलमी मफाद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए तमाम फ्री कैंप पर जोर दिया। पाकिस्तान फ्री कैंप को हतमी मुआहदे तक पहुंचने में ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्री कैंप के अज़्म को सराहा। अमन की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। फ्रांस एक्टिव के सरबराह अब्बास अरानी ने कहा, 40% मैयतों की शनाख्त नहीं हो सकती। दूसरी जानिब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत को 40 रोज़ बीत गए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में दुआई इज्तिमात और रैलियाँ निकाली गईं। दरअसल तेहरान में अरबाइन की तकरीब, लाखों अफराद ने कौमी तराना पढ़ा। फौजी अंदाज में सलामी भी पेश की गई। इसराइल के लबनान पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 254 अफराद शहीद, 1100 से ज़ायद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, अमवात में इजाफे का खदशा। लबनानी हुकाम का आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। सरकारी इदारे बंद, कौमी परचम सरनेगो रहेगा। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हमलों से मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की तबाही हुई। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब चीन ने रद्द अमल दिया। लबनान की खुद मुख्तियारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जंगबंदी मुआहदे में लबनान को भी शामिल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, उम्मीद है जंगबंदी में लबनान को भी शामिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, खत्ते में क़याम अमन के लिए जंगबंदी लबनान पर भी लागू होनी चाहिए। दूसरी तरफ तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमन की कोशिशों को सबोताज कर रहे हैं। मोदी पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में खुद तनहा हो गए। BBC के मुताबिक आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल, भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। इंडिया ने 2 हफ्ते की जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते रहे। इंडिया की वज़ारत ख़ारिजा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज और कल छुट्टी, तमाम सरकारी इदारे बंद, रेड जोन सील, हर तरफ की ट्रैफिक बंद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, मेहमान वफूद की हिफाजत के लिए FC, रेंजर्स, पाक फौज के जवान भी तैनात होंगे। रावलपिंडी में मैट्रिक के कल होने वाले इम्तिहानी पर्चे मुलतवी कर दिए गए। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल, इराक, शाम, कुवैत, कतर की फ़ताही हदूद की बंदिश भी ख़त्म। मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक परवाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। लाहौर एयरपोर्ट से दुबई, अबूज़ेबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, जद्दा, दमाम की 9 परवाज़ें रवाना। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी के इस्तमारात, मुल्क भर में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए की बड़ी कमी। जंगबंदी के बाद ईरान से LPG की वाफर मिकदार पाकिस्तान पहुंच गई। दूसरी जानिब सोना भी 9,500 रुपए सस्ता हो गया। फ़ी तोला सोना 4,94,662 रुपए का हो गया। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत जरूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट का घर बैठे इंदराज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। सूबे भर में हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। ऐप पर इंदराज के बाद FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। कराची कुल प्लाजा में फायरिंग सिस्टम और अलार्म मौजूद नहीं, महफूज इनखला के इंतजामात भी नाकाफी थे। वज़ीर आला सिंध को इरसाल जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। मुराद अली शाह ने रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट भी लाजमी करार दे दिए। कराची में डेंगू से रवां साल की पहली हलाकत रिपोर्ट, मुतासर शख्स का ताल्लुक जिला शर्की से था। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना है सूबे भर से रवां साल डेंगू के 198 केस सामने आ चुके हैं। कराची डिवीजन में 163 केस रिपोर्ट हुए।